बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री 9 चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 7। और आज का टॉपिक है वो मेटालिक बॉन्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड। तो देखते हैं इसमें मेटालिक बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए डेफिनेशन, द मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल एटम्स को ब्रैकेट में लिखा है पॉजिटिव चार्ज आयंस। जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। दैट्स मेटल एटम्स को क्या कह रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस कह रहे हैं। तो ये मेटल एटम्स के बिटवीन बनता है ये बॉन्ड, और बनता क्या? ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बॉन्ड बनता है। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे बात को कि अब तक हमने प्रीवियस जितने बॉन्ड्स पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता था। डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता था। आयनिक बॉन्ड था। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बना था? आयनिक बॉन्ड में जब हमने एग्जांपल डिस्कस की NaCl की, उसमें क्या था? सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता था, तो क्या बनता है? NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। थी तो वो डिफरेंट एटम्स थे, एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम, दोनों कंबाइन हुए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या बन गया? NaCl बन गया। और हमने कहा NaCl के अंदर आयनिक बॉन्ड है। ठीक, डिफरेंट एटम्स के दरमियान बना। इन अ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग। दो डिफरेंट एटम्स या सेम एटम्स जो हो सकते हैं वो आपस में क्या बनाते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो उसमें म्यूचुअल शेयरिंग इन्वॉल्व है। दो डिफरेंट एटम्स की लिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो करते हैं, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक, अब उसमें भी देखिए डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और म्यूचुअल शेयरिंग इन्वॉल्व है। ठीक, वो एक डिफरेंट है बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। इन द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी देखिए डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। जैसे H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव जो था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, H पॉजिटिव प्रोटॉन का अमोनिया मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो गया। तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और H पॉजिटिव का रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान हमने पढ़ा था? एग्जाम्पल प्रोटॉन और ये अमोनिया। प्रोटॉन अमोनिया जुड़े और क्या बना जी? NH4 पॉजिटिव बन गया, अमोनियम रेडिकल। तो अब तक हमने जितने भी केमिकल बॉन्ड्स पढ़े हैं वो डिफरेंट एटम्स के दरमियान डिफरेंट टेक्निक्स थी, जिनके तहत एटम्स जुड़े और वो एटम जुड़े और अपने आप को स्टेबल किया। ठीक, तो ये जो मेटालिक बॉन्ड है ये एक डिफरेंट बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है जो मेटल है, उस मेटल के, जाहिर बात है मेटल के अंदर बहुत सारे उसी मेटल के एटम्स होंगे। वो एटम्स जो है एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा हुआ है। वो जो मजबूती से एटम्स ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे फर्ज करें आपका सोडियम का एक टुकड़ा है, आपके पास पीस ऑफ सोडियम है। तो अगर आपका पीस ऑफ सोडियम है, उसमें करोड़ों अरबों की तादाद में सोडियम के एटम्स होंगे और कोई एटम नहीं होगा। सोडियम के पीस ऑफ सोडियम में सारे एटम सोडियम के होंगे। तो वो सोडियम के जो एटम्स हैं उन्होंने एक दूसरे को आपस में मजबूती से पकड़ा हुआ है। वो क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है? एटम्स क्यों नहीं दूर दूर चले जाते? क्यों उन्होंने पकड़ा हुआ है, एक दूसरे को बाइंड किया हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है? दैट्स वो सोडियम का टुकड़ा सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में सोडियम का टुकड़ा होने का मतलब उसके एटम्स जो क्लोजली स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं, एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा हुआ है मजबूती से। तो वो जो मेटल के एटम्स होते हैं उन्होंने जो एक दूसरे के दरमियान उनकी अट्रैक्शन होती है, जो मेटल होती है, मेटल के अंदर जो मेटल के एटम्स होते हैं, मेटल के अंदर जो मेटल के एटम्स हैं, उन एटम्स की आपस में जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। उस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। एक तरह आयरन है, अगर आपका पीस ऑफ आयरन है, अब आयरन का जो पीस है उस आयरन का पीस के अंदर भी लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में आयरन के एटम्स होंगे। अब वो आयरन के एटम्स भी आपस में क्यों जुड़े हुए हैं? बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो इसलिए देखिए आप डेफिनेशन आपको समझने में आसानी होगी।
डेफिनेशन, द मेटेलिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स। वो बॉन्ड जो मेटल एटम्स के अंदर पाया जाता है, मेटल के एटम्स में जो बॉन्ड पाया जाता है, यानी मेटल है तो मेटल के अंदर जाहिर बात मेटल के एटम्स हैं, कोई भी मेटल हो, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, प्लाटिनम, जो भी मेटल है उसके अंदर जो मेटल के एटम्स हैं उनके बिटवीन जो बॉन्ड है, उसके मेटल के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स, वो बॉन्ड जो मेटल एटम्स के दरमियान में पाया जाता है, ड्यू टू पाया नहीं जाता ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट क्यों बनता है ये मेटेलिक बॉन्ड, तो ये इस एग्जांपल से आप देखें, इस डायग्राम से, ये है जो मेटेलिक बॉन्डिंग बिटवीन सोडियम, मेटेलिक बॉन्डिंग बिटवीन सोडियम। अब देखिए ये सोडियम के, वैसे अगर आपका पीस ऑफ सोडियम हो उसमें तो करोड़ों अरबों की तादाद में सोडियम होगा, लेकिन हमने सिर्फ ये 6 एटम्स शो कराए हैं। फर्स्ट करें पीस ऑफ सोडियम, हमारा सोडियम का टुकड़ा है, उस सोडियम के टुकड़े में हमने 6 एटम्स शो करा दिए, 6 एटम्स जो हमने सोडियम के शो करवा दिए हैं, तो इतने हैं काउंट भी नहीं कर सकते हम, इतने ज़्यादा हैं। तो अब ये 6 एटम है सोडियम के। अब सोडियम में क्या सिचुएशन होती है, जो मेटल का एटम होता है वो बड़े साइज़ का होता है। पहली बात, मेटल का जो एटम होता है वो बड़े साइज़ का होता है। देखें अब सोडियम है, सोडियम का न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सारों में ये सिचुएशन है, सोडियम के 6 एटम है, सब में ऐसे ही है, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये देखिए न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब में ऐसे ही है। तो अब इनमें होता क्या है, अब मेटल के एटम्स जो है बिग साइज होते हैं, बिग साइज होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है। बिग साइज होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है। तो अगर एटम का साइज़ बड़ा होगा और न्यूक्लियस से आखिरी शेल का जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो दूर होगा अगर न्यूक्लियस से, तो वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा। क्या होगा, लूजली बाउंड। तो इसीलिए जो मेटल्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन भी फ्रीली मूव करते हैं, मोबाइल होते हैं, हरकत में होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए साइज बड़ा है मेटल के एटम्स का, साइज बड़ा होने की वजह से ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसको कहेंगे। दूर होने की वजह से ये न्यूक्लियस की पकड़ में नहीं है, न्यूक्लियस की पकड़ में नहीं है, यानी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज इस तक कम पहुंचा है। न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियस की ताकत होती है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, वो ताकत इस तक कम पहुंच रही है, वो स्ट्रेंथ, वो पावर न्यूक्लियस की वो इस तक कम पहुंच रही है। तो इसकी वजह से ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स के केस में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनर शेल का इलेक्ट्रॉन का कोई ताल्लुक नहीं होता मेटेलिक बॉन्डिंग से, ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो अंदर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन है इन्हें कहते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन का कोई ताल्लुक नहीं है मेटेलिक बॉन्डिंग से, ताल्लुक किसका, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का। तो उसमें होता क्या है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस की पकड़ में नहीं होते, तो इस वजह से ये फ्रीली मूव करते हैं। क्या करते हैं, फ्रीली मूव। अब ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ फिर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ फिर रहा है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ घूम फिर रहा है, फ्रीली जो बाउंड है, बाउंड ही नहीं है, फ्रीली आज़ादाना तौर पर आवारा गर्द हैं जी, आवारा गर्दी कर रहे हैं, ये यहाँ फिर रहा है, ये कभी यहाँ फिर रहा है, ठीक। तो ये आवारा गर्दी करते रहते हैं। एक जो एटम के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है कभी वो यहाँ फिर रहा है एम्प्टी स्पेसिस के दरमियान, कभी ये यहाँ इसके शेल में चला जाएगा, ठीक, कभी ये वाला यहाँ है तो ये फिर यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा,
ये यहाँ घूमता रहेगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो एक जो एटम के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो कभी इसके आखिरी शेल में चला जाएगा, वो कभी इधर चला जाएगा, कभी इसके आखिरी शेल में, कभी इसके आखिरी शेल में, कभी इसके आखिरी शेल में, कभी वो एम्प्टी स्पेसेस में घूम रहा होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना फ्रीली मूव करते हैं, आज़ादाना तौर पे हरकत करते हैं, इनकी कोई वो नहीं आवारा कर दें जी, कभी यहाँ फिर रहा है, कभी यहाँ चला जाएगा, कभी ये यहाँ फिर रहा है। ठीक, तो ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स तमाम एटम्स में सैर करता फिरता है। एक एटम के आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन तमाम एटम्स के आखिरी शेल में रिवॉल्व करता रहता है, घूमता फिरता रहता है, सैर व तफरी हो रही है। तो इस वजह से एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे तमाम एटम्स को प्यार हो जाता है, सब तमाम एटम्स को उसके लिए उल्फत, अट्रैक्शन हो जाती है, एफिनिटी हो जाती है। ठीक, तो अब देखिए, अब ये है, अब यहाँ भी घूम रहा है, ये यहाँ भी घूम रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी फिर रहा है, यहाँ भी फिर रहा है। तो जो जो एटम का न्यूक्लियस को देख रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसको उससे अट्रैक्शन होती जा रही है। ठीक, तो जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल एक खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा क्यूट बच्चा हो, अगर अब वो क्यूट बच्चा अगर 2-3 घरों में जाता है, हमारे घर का भी बच्चा है मतलब क्यूट सा, वो सामने भी चला जाता है, सामने वाले घर में, ठीक, वो भी बुला लेते हैं उसको, जी भेजो जी, साथ वाले हमसाए भी बुला लेते हैं। तो 2-3 घरों में वो घूमता फिरता रहता है बच्चा, क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है, वो 3-4 घरों में अगर जाता है डेली मिलने, वहाँ पे सैर करने, तो तमाम घर के बच्चों को उससे अट्रैक्शन हो जाती है, अलबत्ता बड़ों को भी उससे अट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, तो अगर वो ना आए किसी दिन तो उनमें बड़ी वो होती है भी आज वो आया नहीं बच्चा, प्यारा सा क्यूट सा बच्चा हमारे घर नहीं आया। ठीक, तो इस तरह वो अट्रैक्शन हो गई ना, तो इसी वजह से उन घरों में आपस में करीब आ जाते हैं, वो घर जो हैं उनमें आपस में अट्रैक्शन बढ़ जाती है उन घर वालों में। तो इसी तरह वो आपस में चीज़ें बांटना भी शुरू कर देते हैं, यानी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, बॉन्ड बन जाता है उनके दरमियान, दोस्ती हो जाती है। तो उसी तरह की बॉन्डिंग को कहते हैं मेटैलिक बॉन्डिंग, उसी तरह की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, मेटैलिक बॉन्डिंग। यहाँ भी वही केस है, ये प्यारा सा बच्चा है, इस घर में भी सैर करता है, ये इस घर में भी सैर करता है, ये इस घर में भी सैर करता है, इस घर में भी, ये इस घर में भी सैर करता है। तो इस बच्चे से सब घर वालों को प्यार हो जाता है। ठीक, इसी तरह ये बच्चा भी हर जगह घूमता है, ये बच्चा भी, ये बच्चा भी। तो एक जो एटम के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो तमाम एटम्स के साथ उसको अट्रैक्शन हो जाती है। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से इन एटम्स के दरमियान गहरी दोस्ती हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है। उसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं मेटैलिक बॉन्ड, उसी अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटैलिक बॉन्ड कहते हैं, उसी अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, मेटैलिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट ये देखिए, अब समझ आई बात की आपको। अब डेफिनेशन देखिए, द मेटैलिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स। ये मेटल के एटम्स के दरमियान जो दोस्ती हुई है, इसी दोस्ती को कहते हैं मेटैलिक बॉन्ड। और होती क्या, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो वैलेंस शेल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से इन सब एटम्स को आपस में दोस्ती हो जाती है, इसी दोस्ती का नाम है मेटैलिक बॉन्ड। तो देखते हैं जी आगे। तो ये सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, डिफाइन मेटैलिक बॉन्डिंग। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, वैसे नॉर्मली बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मेटैलिक बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो उसमें आपने डिफाइन करना है मेटैलिक बॉन्ड को, एक्सप्लेन करना है, और एक आपने डायग्राम बनाना होता है। ये भी बना सकते हैं मेटैलिक बॉन्डिंग इन सोडियम, ये इस तरह आप ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो डेफिनेशन के बाद अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखिए, जितने भी मेटल्स हार्ड होती हैं, ठीक है, अब देखिए मेटल्स हार्ड होती हैं, वो हार्ड होने की वजह क्या है, उनकी मेटैलिक बॉन्डिंग। उनके हार्ड होने की वजह क्या है, मेटैलिक बॉन्डिंग। जितनी स्ट्रॉन्ग मेटैलिक बॉन्डिंग हो किसी मेटल के अंदर, उतनी हार्ड वो मेटल होगी। ठीक है, समझ आई बात की। सोडियम अब साबुन की तरह है, सॉफ्ट है, सोडियम इतना हार्ड नहीं है, तो इसका सोडियम में स्ट्रॉन्ग मेटैलिक बॉन्डिंग नहीं है। आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड है, और आयरन के अंदर स्ट्रॉन्ग मेटैलिक बॉन्डिंग है। यानी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटैलिक बॉन्डिंग होती है, उतनी ही हार्ड मेटल होती है, उतनी ही हार्ड मेटल होती है। आयरन हार्ड है, इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटैलिक बॉन्डिंग है, और सोडियम सॉफ्ट है, साबुन की तरह होता है सोडियम, सोप की तरह। तो इसका मतलब सोडियम में मेटैलिक बॉन्डिंग तो है लेकिन वीक है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जितने ज़्यादा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतनी स्ट्रॉन्ग मेटैलिक बॉन्डिंग होती है। अब देखिए, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से इसमें वीक मेटैलिक बॉन्डिंग है। अगर मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैग्नीशियम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटैलिक बॉन्डिंग होगी सोडियम की निस्बत।
ठीक है। और फर्स्ट के एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आखिरी शेल में, जितने ज़्यादा आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी। और जितनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतनी हार्ड वो चीज़ होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट अपने जहन में आप रखेंगे। यानी मेटालिक बॉन्डिंग का ताल्लुक है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में उतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। और हार्डनेस का ताल्लुक मेटालिक, जितनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग उतनी वो चीज़ हार्ड होगी। तो अब देखें, अब मेटल्स जो होती हैं उनके दरमियान ख़ास खसूसियात होती हैं। मेटल्स की चीज़ें बनी हुई हैं जैसे उनकी ख़ास खसूसियात होती हैं मेटल्स की। और क्यों होती हैं, देखिए कौन सी खसूसियात हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज शोन बाय मेटल्स सच एज हाई मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड एंड हैवी नेचर। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। ये चीज़ें क्या शो कराती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज बताती हैं, सजेस्ट, इनसे अंदिया मिलता है एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स। इन तमाम प्रॉपर्टी से ये पता लगता है कि मेटल्स के अंदर कोई ख़ास किस्म का बॉन्ड है, उस बॉन्ड की वजह से मेटल्स की ख़ास किस्म की खसूसियात हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखिए, मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, उनमें से हीट भी पास आउट हो जाती है मेटल्स में से, और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। और मेटल्स जो है हार्ड होती हैं, हैवी होती हैं, तमाम ख़ास खसूसियात हैं मेटल्स की। ये मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनसे ये बात पता लगती है कि मेटल्स के अंदर कोई ख़ास किस्म का बॉन्ड मौजूद है, उसी बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से मेटल्स की ख़ास खसूसियात हैं। तो वो कौन सा बॉन्ड है जी? मेटालिक बॉन्ड। बॉन्ड का नाम क्या है? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से ही मेटल्स में ये ख़ास खसूसियात पाई जाती हैं। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, 2 हेडिंग हो गए, डेफिनेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड, आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये लिख देंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में यही सारी बातें जो आपने पढ़ी हैं, यही सारी बातें लिखी गई हैं। पहले तो बता रहे हैं मेटल्स में होता क्या है। तो क्या कह रहे हैं जी? कह रहे हैं इन केस ऑफ मेटल्स के केस में the hold of nucleus over the outermost electrons is weak because of large size atoms and greater number of shells in between nucleus and valence electrons। वो क्या है, मेटल्स के केस में ना न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो बड़ी कम होती है। मेटल्स के केस में न्यूक्लियस की जो पकड़ है आखिरी इलेक्ट्रॉन तक वो बड़ी कम है। यानी मेटल्स के केस में न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बड़ी वीक अट्रैक्शन होती है। क्यों? क्योंकि साइज जो बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से। ठीक है, वजह क्या है? बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम्स। वजह क्या है? एटम्स बड़े होते हैं मेटल्स के, इसी वजह से न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान बड़ी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या है मजीद? बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो जाएगी, ठीक, जाहिर बात है मेटल लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना, क्योंकि साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से देखिए इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अगर दूर है साइज बड़ा होने की वजह से, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो है, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, यानी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। थोड़ी सी एनर्जी दें और आपका इलेक्ट्रॉन तैयार है जाने के लिए। बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लो होने की वजह से, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से, मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर आटम इलेक्ट्रॉन ईजिली। मेटल्स में सलाहियत होती है कि वो आसानी से अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती हैं। नतीजे के तौर पे रिजल्टेंटली these loose or free electrons of all the metal atom move freely in the space between the atoms of a metal। क्या नतीजे के तौर पे क्या होता है? क्योंकि मेटल में सलाहियत है अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, इसी वजह से नतीजे के तौर पे होता क्या है, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है फ्रीली मूव करते हैं बिटवीन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स।
एटम्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसिस हैं, इन एम्प्टी स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये पैराग्राफ आई होप सो आपको सारा समझ आ गया होगा, पूरी स्लाइड सारी आसान बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है नन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टू एनी पर्टिकुलर एटम। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई कहाँ चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है। क्या नन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में से ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अटैच टू एनी पर्टिकुलर एटम, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी खास एटम से ताल्लुक अब नहीं रखता। अब ये इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन हर जगह आवारागर्दी करता है, तो सबसे ताल्लुक है इसका, सबसे इसकी जान पहचान है। ठीक, ये नहीं है ये जो एटम है हम कहें भाई इसी का है। मेटल्स के केस में हम ये नहीं कह सकते अब ये एटम है, इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन जस्ट इसी से ताल्लुक है इसका, नहीं, इसका हर कहीं से हर जगह इसने अपनी रिश्तेदारी निकाली हुई है, हर किसी के घर में घूमता फिरता रहता है ये। तो दैट्स वाई नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अटैच टू एनी पर्टिकुलर एटम। मेटल्स के केस में जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो एक खास एटम से उसका ताल्लुक नहीं होता, तमाम से ताल्लुक होता है। एदर दे बिलोंग टू अ कॉमन पोल और बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ दैट मेटल। वो कह रहा है एदर टू बिलोंग अ कॉमन पोल। कॉमन पोल का मतलब होता है जैसे कोई पीस ऑफ सोडियम है, पीस है मेटल का टुकड़ा है, उस मेटल के टुकड़े को कहते हैं पोल है, कॉमन पोल है एक। ठीक, अब उस कॉमन पोल में जितने भी एटम्स होंगे, एक एटम के आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन है सबसे उसका ताल्लुक होगा। यानी कॉमन पोल में यानी पीस ऑफ मेटल में जितने भी एटम्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का तमाम से ताल्लुक होगा। ठीक, या फिर कह सकते हैं बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ दैट मेटल। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, उस मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन का तमाम ऑल द एटम्स ऑफ दैट मेटल, उस मेटल के तमाम एटम से उसका ताल्लुक होता है। क्या न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम अपीयर सबमर्ज इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा लगता है कि जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है, ऐसे लगता है, देखने में यूँ लगेगा जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है और उसमें सारे न्यूक्लियस डूबे हुए हैं। देखिए न्यूक्लियस है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है। ठीक, क्या देखने में ऐसे लगता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है और तमाम के तमाम जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के समंदर के अंदर डूबे हुए हैं न्यूक्लियस। दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल। और यही जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर। मेटल के एटम्स को इकट्ठे पकड़ने के ये जिम्मेदार होते हैं, फॉर्मिंग मेटालिक बॉन्ड। और ये आपस में क्या बनाते हैं? मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। यानी यही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं कि इन्हीं की वजह से एटम्स जुड़े हुए हैं और मेटालिक बॉन्ड है एटम्स के दरमियान। एटम्स में दोस्ती है इन्हीं वजह से है, इन्हीं फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन तमाम एटम्स की आपस में दोस्ती है, ये एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखते हैं। इसी वजह से मेटल्स जो हार्ड होती हैं, हैवी होती हैं और इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है और इनमें से करंट भी पास आउट हो जाता है, हीट भी पास आउट हो जाती है। और करंट और हीट पास आउट होने की वजह भी यही मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जब करंट है, करंट क्यों गुजरता है? करंट इज आल्सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट इज आल्सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो करती जाती है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ठीक, तो इसी वजह से करंट भी पास आउट हो जाता है, हीट भी पास आउट हो जाती है, हार्ड एंड हैवी नेचर होती है साहब मेटल्स की। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन हो गई, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, एक्सप्लेनेशन की दोनों स्लाइड अच्छी ना याद करनी है, लॉन्ग बहुत अहम ये आता है। उसके बाद डिफरेंट डायग्राम्स हैं, देखिए जी डायग्राम्स की मदद से भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये मेटालिक बॉन्डिंग किसके अंदर शो कराए? सोडियम के अंदर। तो इन्होंने देखे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन शो नहीं करवाए, हमने देखे करवाए। अब इन्होंने से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन शो कराया। देखिए ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, देखें बाहर निकल के हाँ एम्प्टी स्पेसेस में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें ये पूरा एटम है, इसके अंदर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो शो नहीं कराए इन्होंने। ये जो एक इलेक्ट्रॉन शो कराए आखिरी शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसे कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए ये यहाँ फिर रहा है, यहाँ फिर रहा है, यहाँ फिर रहा है, कहाँ फिर रहा है, यानी एटम्स को छोड़ के आवारागर्दी करते रहते हैं। इसी वजह से इन तमाम एटम्स को आपस में अट्रैक्शन हो जाती है, उसी अट्रैक्शन का नाम है मेटालिक बॉन्डिंग। अब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द एटम्स, एटम्स में खाली जगहों में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं,
इन्हें कहते हैं डी लोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका है बाकी हिस्सा है, इसे कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस हेल्ड इन अ रिजिड लैटिस। ये पॉजिटिव चार्ज आयंस है, ठीक। मेटल का इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, इन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये सोडियम है, सॉफ्ट मेटल है, मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट ये है, ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका सिर्फ एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें कंपैरिजन बिटवीन जिंक एंड सोडियम। अब देखिए सोडियम +1 चार्ज, क्यों? इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव कर रहे हैं बिटवीन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हैं, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घूम रहे हैं, तो दैट्स वाई सोडियम में +1 चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन तो छोड़िए ना, इलेक्ट्रॉन तो उनको छोड़ के घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं। तो ये देखिए सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग शो हो रही है। और जिंक, अब देखिए जिंक के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो जिंक पे कौन सा चार्ज आएगा? +2 चार्ज आएगा, ठीक। तो अब देखिए जिंक में मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी या सोडियम में, बता सकते हैं आप? तो जिंक में स्टूडेंट स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि जिंक के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जिंक में ज़्यादा स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग होगी और सोडियम की निस्बत, और हार्ड कौन होगा? जिंक ज़्यादा हार्ड होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। जितनी स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग उतनी हुई हार्ड सब्सटेंस। जिस डायग्राम्स बनाएंगे ये देखें, ये आपके ग्रुप 1 मेटल्स हैं, ये अल्कली मेटल्स जिनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर ये मेटालिक बॉन्डिंग। और ये ग्रुप 2 मेटल्स, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप 2 की जो मेटल्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो देखिए उनमें ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। तो उसमें ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।